की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्सब से तेरा कर पाया ओ बाबा। जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। सर्व संबंध निभा नहीं सके। तो बाबा कहते मीठे बच्चे मरजीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। आजकल दुनिया में होता है ना, किन किन बच्चों को पीछे के जन्म की स्मृति होती है, पुनर्जन्म, जिसके कारण कितने बेजार होते हैं, खुद भी बेजार होते हैं, उनके रिश्तेदार भी बेजार होते हैं। पीछे का जन्म भी याद आता, अभी का भी देखते हैं। तो वैसा ही अगर हमें पीछे का जन्म घड़ी घड़ी अपनी तरफ आकर्षित करता है तो वो आराम से नहीं जी सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पीछे का जो जन्म है उसको भूल जाओ सब कुछ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। तुम्ही संग बैठूं, वायदा किया है हमने, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग मन बहलाऊं। प्रश्न है, सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते? सदगति दाता बाप बच्चों को सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते? बाबा कहते बच्चे सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्कर को याद करो। सिर्फ बाप को नहीं, चक्कर को भी याद करो सर, तो अपना आदि अनादि स्वरूप भी याद आएगा। योग से तुम एवं हेल्थी निरोगी बन जाएगी। फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। पहले तो कर्मों को कूटते थे, कोई मनपसंद बात नहीं आती थी तो कर्म कूट, इसको कर्म कूटना कहते, हाय मेरा नसीब खराब। बाबा ने भी आया है कि बच्चे बाबा करना सिखा दिया। तो बाबा कहते हैं अगर बाबा की याद में रहेंगे, चक्कर को याद करेंगे तो कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, तुमको फिर कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है उनकी निशानी क्या हो? उनकी तकदीर में ही नहीं है। आप कितना भी समझाएंगे तो ना समझेंगे और ना समझने के लिए ज्यादा आ सके। उसका उत्तर है वो ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे कि हमारे पास फुर्सत ही नहीं। बाबा कहते थे जिसको कम टाइम में वो कम वक्त है, कम वक्त समझ बदनसीबी, और जिनके पास टाइम है आत्म उन्नति का वो वक्ता है, नसीबवान है। तो वो ज्ञान सुनने के लिए करेंगे, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल के भाती नहीं बने, ब्राह्मण कुल के मेंबर नहीं बनेंगे वो कभी।
फुर्सत ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में कभी आते हैं, पता भी नहीं पड़ेगा। लास्ट में समझेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भगवान बैठ के भक्तों को समझाते हैं। भगत है भगवान के बच्चे, सब है भगत, बाप एक। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ रह के देखे, एक जन्म तो रह के देखे बाप के साथ। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते, अभी एक जन्म तो बाबा के साथ रहे। अब भक्तों की दिल होती है एक जन्म तो भगवान के बन के भगवान के साथ रह के तो देखे क्या है, रह के देखने में क्या मजा है, देखे तो सही। अब तुम भगवान के बने हो, मर्जीबा बने हो, तो भगवान के साथ रहते। अगर मर्जीबा नहीं है तो नजदीक रहते हुए भी उसके साथ नहीं रहते। अगर मर्जीबा है तो कहाँ भी रहेंगे तो उसके साथ है। तो बाबा कहते हैं तुम मर्जीबा बने हो तो भगवान के साथ रहते हैं। ये जो अमूल्य अंतिम जन्म है, इसमें तुम परम पिता परमात्मा के साथ में रहते। गायन भी है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं। जो मर्जीवा बनते हैं उनके लिए ये जन्म साथ रहना होता है। ये एक ही है, ऊंचे थे उन जन्म। बाप भी तो एक ही बार आता है, ये जन्म भी ऊंचे थे ऊंचा एक ही है, क्योंकि बाप ही एक बार ही आता है तो एक ही बार ही जन्म होगा, फिर तो कभी आ नहीं सकेगा बाप। एक ही बार आके बच्चों की सर्व मनोकामना पूर्ण करके जाता है। कोई कामना नहीं रखता है बच्चों की, सब मनोकामना पूर्ण करता है। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत है, साधु संत महात्माओं को, देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से लेके मांगते रहते। और दूसरा जप तप दान पुण्य आदि भी जन्म बाय जन्म करते आए, मांगते भी रहते और फिर भक्ति भी करते रहते। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, अनेक अनेक शास्त्र मैगजीन आदि ही बनाते, थकते ही नहीं, सुन के भी नहीं थकते, सुना के भी नहीं थकते। वही कहानियां रोज रोज बैठ के बताते, बड़े रुचि से सुनते हैं, सुनाने वाले भी बड़े रुचि से सुनाते, समझते इनसे ही भगवान मिलेगा। परंतु अब बाप खुद कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर तो जो कुछ पढ़े हो और अब ये जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे कोई मेरी प्राप्ति होने वाली नहीं। बहुत किताब आदि है, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते, मनुष्य पढ़ते ही रहते। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वो सब भूल जाओ, अर्थात बुद्धि से मार दो। मरने के बाद भूल जाता है, तो बुद्धि से मार दो, फिनिश करो उस पर। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में है फलाना भगवान है, फलाना अवतार है। अब बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ, तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ भूल जाओ। बहुत कपड़े तुमने मारे, अभी छोड़ो, अभी भूलो बाप है। सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वो अभी मैं तुमको सुनाता हूँ।
अब तुम बच्चे समझते हो, बरोबर बाबा जो समझाते हैं वो किसी भी शास्त्र में नहीं। लोग कहते हैं ना तुम्हारा ज्ञान ही नया है, समझ में नहीं आता है, ना किसी शास्त्रों में लिखा है, ना गुरु लोग सुनाते। अभी ये तो समझने की बात है ना, अगर परमात्मा को पुरानी बात सुनानी है तो उसको आने की क्या जरूरत है? वो तो हम पढ़ते थे और सुनते थे, उसको नया ज्ञान सुनाना है, इसीलिए तो वो आता है। बाप बहुत बुरी और रमणीक बातें समझाते हैं। ड्रामा के आदि मध्यांतर रचता और रचना का सारा समाचार तुमको सुना दे। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बाबा बच्चों को नहीं बताते हैं, सारा समाचार सुना देते। इसलिए शास्त्रों में बताते हैं ना, चिड़िया झाड़ पर से उतरी और अपनी छोटी छोटी चोट से सारा समुद्र सुखा दिया। बाबा कहता है तुमने मेरे को सारा कर लिया, ज्ञान सागर, सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ गया। और वहाँ तो ऐसी बात नहीं होती है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं, मंत्र देंगे तो भी बताएंगे, कान में मंत्र देंगे, फिर बोलेंगे किसी को सुनाना नहीं। अभी होता ही नहीं है कुछ तो क्या सुनाएंगे, इसीलिए पक्का करा देते, सुनाना नहीं किसी को, ताकत निकल जाएगी बोलते। और बाबा कहता है ये जो महामंत्र है मन मना भाव का, तुम जितना को सुनाएंगे उतना उनमें भी ताकत आएगी, तुम्हारे में भी आएगी। कितना फर्क है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। फिर भी कहते अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर ही याद करें। बाबा रचना और रचना का ज्ञान सुनाता है, ड्रामा के आदि मध्यांत का सारा समाचार तुमको सुनाता है। फिर कहता है कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं याद रहता ना, कोई बात नहीं, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, मन मना भाव मध्याजी। ये अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता में भी है, परंतु बाप इसके अर्थ सहित तो तुमको समझाते। कहेंगे ना ये तो गीता में है लिखा हुआ, तो बाबा कहते हैं पर अर्थ का तुम समझते थे। मन मना भाव क्या है और मध्याजी भाव क्या है, अभी आपको समझ में आता है। मन मना भाव मना मन को बाबा से लगा, और मध्याजी भाव मना नई दुनिया में विष्णु, नई दुनिया। मध्याजी भाव क्यों कहते हैं? विष्णुपुरी में चले। आप देखो ब्रह्मा और शंकर के बीच में मध्य में विष्णु खड़ा है, तो इसीलिए मध्याजी भाव कहते हैं कि विष्णुपुरी को याद करो, बाप को याद करो, विष्णुपुरी को याद। ये अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के है, परंतु बाप इसका अर्थ अच्छी रीत समझाते हैं। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया था, कहते सिर्फ मुझे याद करो बस। राजयोग ये है, राजयोग क्या है, कोई लंबा चौड़ा नहीं। बाप कहता सिर्फ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत ही याद करते थे, भगवान को कितना याद करते थे, कितना पुकारते। गाते भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सिमरण जब करे तो दुख का को, फिर भी कुछ समझते नहीं। गायन करते हैं और समझते कुछ नहीं। जरूर सत्युग त्रेता में सुख की दुनिया है तो याद क्यों करेंगे, ये थोड़ा ही समझते कि सुख में कोई सिमरण नहीं करता, सुख की दुनिया जरूर होगी ना, तो वो तो सत्युग त्रेता है, वहां कोई याद नहीं करता बाबा। अब माया के राज में दुख होता है, तब बाप को याद करना होता है। और फिर सत्युग में अथा सुख भी याद आता है सत्युग की। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राज्य और ज्ञान सीखा था, वही फिर नई दुनिया में जाते। बच्चों में देखो है कैसे अनपढ़, इन्हों के लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि कहाँ भी इनकी बुद्धि नहीं जाती। शुरू शुरू में जो आए ना, तो कोई पढ़े लिखे तो नहीं थे, माताओं को कहाँ पढ़ाते थे, कन्या को पढ़ाते नहीं थे पहले, तो अनपढ़ थे सभी। तो बाबा परीक्षा लेता था, आनंद लेता था, उसमें पूछता था। बाबा ने एक बार पूछा कि गुड़ कौन से गन्ने का बनता है और शक्कर कौन से गन्ने की बनती है, तो बोला गुड़ लाल गन्ने का बनता है और शक्कर सफेद गन्ने की बनती है। तो बाबा बहुत बताता है, देखो कितने अनपढ़ है, इनको ये भी मालूम नहीं।
ये नहीं मालूम है, कॉमन बात नहीं मालूम है, वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता। और जो इतने विद्वान पंडित हैं उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता ही नहीं है। तो बाबा कहते थे मैं डड्डू का दाता हूँ। डड समझते, डड माना मेंढक होते हैं ना, मेंढक ट्रां ट्रां करते हैं, उसको कोई होता है कुछ अर्थ नहीं होता है, ऐसा ही बेचारे चिल्लाते रहते। तो वैसा मैं डड्डू का दाता हूँ, इनका उद्धार करने वाला हूँ। जिनको कुछ भी नहीं आता तो उनका मैंने आके उद्धार किया। बाबा कहते यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है, मुख से भी कुछ नहीं कहना। मुख से कहने की भी जब बाबा को याद करने तो मुख से कहना है, वो तो मंत्र जपते हैं। सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएगा। फिर मैं तुमको साथ में लेके जाऊंगा। देखो गारंटी है बाबा, बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारी विकर्म विनाश हो जाएगी, पावन बन जाएगी और मैं तुमको साथ में लेके जाऊंगा। प्राचीन भारत का शास्त्र एक ही है। यही भारत नया था, पुराना हो गया। शास्त्र तो एक ही होना चाहिए ना, वैसे गीता शास्त्र है, जैसे बाइबल एक है। जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ है अंत तक उनका शास्त्र एक ही रहता है। क्राइस्ट की बहुत महिमा करते हैं, कहते उसने पीस स्थापन किया। अब उसने तो आगे क्रिश्चियन धर्म की स्थापना किया, इसमें पीस की क्या बात? शांति स्थापन किया, इसमें शांति की तो कोई बात नहीं है। उसने ओम शांति नाम से उसके धर्म वाली आत्माओं को नीचे उतारा और कहते हैं उसने शांति स्थापन किया। तो बाबा कहते हैं इसमें बात क्या है शांति की? होती जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा भूल गए। देवी देवता धर्म वाले अपनी महिमा भूल गए, इसलिए जो आते हैं उनकी महिमा करते रहे। बुद्ध क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा कभी नहीं करेंगे। ये भारतवासी है जो दूसरों की महिमा करते। भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं। ये भी ड्रामा में मुंदा हुआ है। जब बिल्कुल नास्तिक बन जाते हैं तभी बाप आता है। बाप कौन से समय पर आता है? जब बिल्कुल नास्तिक बन जाते हैं, जब खुद को भी नहीं जानते, खुदा को नहीं जानते, तभी वो आता है। बाप समझाते हैं बच्चे। स्कूलों आदि में जो किताबों की पढ़ाई की जाती है उसमें फिर भी कुछ एम ऑब्जेक्ट रहता है। नहीं किसी कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, एम ऑब्जेक्ट तो है, फायदा है, कमाई होती है। इसीलिए कहते हैं नॉलेज ये सोर्स ऑफ इनकम है, कमाने का साधन है। मर्तबा मिलता है, जितना ज्यादा पढ़ते हैं तो मर्तबा ऊंचा मिलता है, डिग्री ऊंची मिलती है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको तो अंधश्रद्धा कहा जाता है। वो जो पढ़ाई है जिस्मानी पढ़ाई, उसको अंधश्रद्धा नहीं कहते, उसकी इनकम होती है। और ये जो शास्त्र आदि है इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। तो तुम्हारी ये पढ़ाई है इसीलिए अंधश्रद्धा की बात नहीं। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से कोई पढ़ते हैं। पढ़ाई से बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं, उनको अंधश्रद्धा कैसे कहे? ये भी पाठशाला है, ये कोई सत्संग नहीं। तो यहाँ भी अंधश्रद्धा नहीं होती है। तुम यहाँ पढ़ के मनुष्य से देवता बनते हो तो अंधश्रद्धा कहाँ से? लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो समझाना चाहिए जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा, जो भी सारे विश्व के लिए। बाबा के पास तो कोई भी आ सकते हैं, कोई भी आके सीखते हैं, सारे विश्व के लिए। सबको पैगाम देना है कि देह सहित सब देह के धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिक जाओ। फिर अपने को अपने बाप को याद करो। विधि बाबा बताता है, कहते हैं बुद्धि भटकती है वो, तो बाबा विधि बता रहा। देह से ही देह के सब धर्मों को भूलो, फिर अशरीरी बन के बाबा को याद करो तो बुद्धि टिक जाएगी।
क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसी कंपनी अच्छी लगती है। बूढ़ों को बच्चों की कंपनी देंगे तो दोनों को भी मजा नहीं आए। तो वैसा ही बाबा निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। तो उससे जैसा बैठ बन करके बैठते हैं, हम उसको याद करते हैं, तभी आनंद आता है। देखो हमारी विधि कितनी अलग है। बाबा प्यार का सागर है, तो बाबा कहता है बच्चे तुम अपने को प्रेम स्वरूप हो करके पीछे बाबा को याद। वो शांति का सागर है, तो हम आत्मा शांति स्वरूप है। विधि है ये, उससे जैसा बन के फिर उसको याद किया जाता है, तभी आनंद आता है। और भक्ति मार्ग में क्या करते थे? तुम महान है, ऊंचे थे ऊंचे, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ। आज लगेगी क्या था? कपटी है तो बुद्धि कहाँ लगेगी? देख लगेगी नहीं। तो विधि लागू थी, परंतु बाबा ने आके हम बच्चों को विधि सिखाई। विधि से सिद्धि की प्राप्ति होती। सबको पैगाम भी देना है कि देह से सब धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको, फिर अपने बाप को याद करो तो अंतर्मति से गति हो जाएगी। अपना चार्ट लिखना चाहिए, कितना समय हम योग में रहते हैं। ऐसे नहीं कि हर एक कोई रेगुलर चार्ट लिखते हैं, नहीं थक जाते हैं लिख लिख के। वास्तव में क्या करना है? रोज अपना मुंह आईने में देखना चाहिए। ये ज्ञान का आईना है। रोज अपना मुखड़ा देखो ज्ञान के आईने में, कितना अभी तक हमारे पाप दग्ध हुए है, कितने हमारे पुण्य जमा हुए। तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को या सीता को वरने के लायक है या प्रजा में चले जाए। हम कौन से घराने में आने वाले, खुद को ही कुत्ता पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को वरने के लायक है, 16 कला संपूर्ण है। वहां ऐसी जोड़ियां नहीं होती है, एक बहुत लंबा होगा, एक ठिंगना होगा, एक काला होगा, एक गोरा होगा। नहीं, वहां तो ये सब एक जैसे होते हैं। तो बाबा कहते हैं रोज अपना मुंह देखना है, तो पता पड़ेगा हम लक्ष्मी को या सीता को वरने के लायक है, वह प्रजा में चले जाएगी। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है। और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। सारी दिनचर्या सामने आ जाती, जैसे छोटेपन से लेकर के सारी आयु की जीवन याद रहती है ना। तो क्या एक दिन का तुमको याद नहीं रहता? बाबा चार्ट लिखने के लिए बोल रहा है। बाबा कहता है थक जाते हैं। क्यों थक जाते? क्या करे बाबा, भूल जाते। तो बाबा कहता है इतनी सारी जीवन याद रहती है छोटेपन से लेके अभी तक की, और एक दिन की तुम्हारे को दिनचर्या याद नहीं रहती। तुमने क्या किया, बाबा को याद किया या नहीं किया, क्या किया, याद जरूर रहेगी। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दोनों जल्दी पहने। जब खुद को चेक करेंगे ना तो मालूम पड़ेगा हमारे में क्या डिफेक्ट है। उस डिफेक्ट को निकालने का पुरुषार्थ करके ये जो ह्यूमन रेस चल रही है, इसमें तुम तेज दौड़ी पहन के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। ये है योग की यात्रा, जिसको और कोई नहीं जानते तो तुम सिखा सकते। ऐसा है ना, आप किसी को कहो हम यात्रा पर है, आप तो क्या ही बैठे, यात्रा पर कहा है। परंतु हमारी तो रूहानी यात्रा है। हम बैठे बैठे देखो अपने घर में चल जाते हैं, नई दुनिया में चले जाते हैं, सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं। तो यात्रा हो गई नहीं क्या हमारी? ये है योग की यात्रा, जिसको और कोई नहीं जानते तो सीख कैसे सकते? कैसा सीखेंगे? जब ये जानते ही नहीं है यात्रा को तो सीख भी नहीं सकते। पर जानेंगे तो वो फिर क्या होगा, सीखेंगे, अपने को पहचानेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। तो क्या एक किसान ये है योग की यात्रा, जिसको कोई जानता नहीं तो सिखा कैसे सकते हैं, वो नहीं बता सकते क्या। तो अब बाबा के पास की यात्रा, ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दोड़ी जल्दी पहनेंगे। ये है योग की यात्रा, जिसको और कोई नहीं जानता है तो सिखा कैसे सकेंगे। तुम जानते हो बाबा के पास हमें लौटना है,
जाना है नहीं, लूटना है। राजयोग से राजे प्राप्त होती है। ऐसी कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं है जहाँ पर कोई मनुष्य से देवता बन जावे, कोई प्रिंस बन जावे, ऐसी कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं। ये एक ही बाबा आके कॉलेज स्थापन करता है, विद्यालय स्थापन करता है, जिससे मनुष्य से देवता बन के निकलते हैं, बेगर टू प्रिंस बन के निकलते हैं। तो ऋषि माने तपस्या करने वाले, तो हम तपस्या करते हैं। तो तपस्या करने वाले हम राजे ऋषि है, जैसे हमारे को नई दुनिया की प्राप्ति होती। राजा में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए ना, पर वो तो छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, वो तो मानते नहीं बात। ये बात तो बच्चे ही बुद्धि में रख सकते और कोई नहीं रख सकता। कोई जा ही नहीं सकता है तो बुद्धि में रखे क्या करेगी, समझेगी भी नहीं बात। बहुत है जो चार्ट भी नहीं लिख सकते, चलते चलते थक पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे अपने पास नोट करो कि कितना समय मोस्ट डिलीवेट बाबा को याद किया। जिस बाप की याद से वर्षा लेना है, जब राजा ही का वर्षा लेना है तो प्रजा भी तो बनानी पड़ेगी, और राजा को बनना है, फिर प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे, राज किस पर करेंगे। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो उससे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बहुत है जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी को फिर शांति मिल जाती। दूसरे धर्म वालों को तो शांति मिल जाती है ना, परम धाम में चले जाते। बाप सबको कहता है बच्चे देह से ही देह के सब संबंधों को भूल जाओ। तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्म हो गए थे, अब फिर से अशरीरी बन जाओ। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे कि तुम क्राइस्ट के पिछाड़ी आए, तुम भी बिगड़ शरीर आए थे, यह शरीर लेके तुमने पाठ बजाया, अब तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है। ऐसा नहीं जो बाद में आए हैं उसको 2,500 वर्ष हुआ कृष्ण, और इसको गुरु नानक को तो सिर्फ 500 का नसीब हुआ है। तो लास्ट में आने वाले भी जो है सबको वापस जाना है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते हैं जो बच्चा गर्भ में है ना उसकी भी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना एक मुझे सबको लेके जाता है। वानप्रस्थ का मतलब वाणी से परे जाना, तो परम धाम में वाणी तो है ही नहीं। कलयुग का अंत आ गया है, अब तुम बाप को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुन के बहुत खुश हो गए, वो चाहते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए। मुक्ति धाम वाले माना जिनको मुक्ति चाहिए वो खुश होते हैं कि अच्छा है हमको मुक्ति मिल जाए। उस स्वर्ग वाले को नहीं चाहिए, उनको मानते नहीं, समझते जीवन मुक्ति पाके फिर भी तो दुख में आएंगे ना, इससे तो मुक्त हुआ अच्छा, बाकी टूटी होगी ना। ये नहीं जानते कि सुख तो बहुत है, हम आत्माएं परम धाम में बाप के साथ रहेंगे। हम जो जीवन मुक्त पाने वाली आत्माएं हैं, हमारा परम धाम में भी बाबा के साथ साथ पाठ चलता है, वहां हम साथ में रहते, पाठ नहीं बजाते पर साथ में रहते। परंतु परम धाम को सब भूल गए। कहते हैं बाप आके सब मैसेंजर को भेजता है, अभी बाप किस समय भेजता है, मैसेंजर को भेजता है। ये जो धर्म स्थापक आते हैं इसको मैसेंजर संदेश ही कहते हैं, भगवान के संदेश लेके आने वाले संदेश। भगवान इनको भेजता है, भगवान कहता है मैं ही भेजता हूँ, ये अपने अपने समय पर खुद ही आ जाता है। परंतु ये जो मैसेज है वो यहाँ से लेके जाते हैं अभी समान। इसीलिए कोई कोई ऐसी आत्माएं आती है उनको वो ज्ञान नहीं अच्छा लगता है, कहेंगे हम योग करेंगे हमको शांति अच्छी लगती। वास्तव में कोई भेजता नहीं है, ये सब ड्रामा बना हुआ है, हम तो सारे ड्रामा को जान गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्कर याद है, तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेगी। अगर याद है तुमको बाप और चक्कर तो जरूर अवश्य गारंटी से तुम राजा बनेंगे चक्रवर्ती। मनुष्य समझते हैं यहाँ दुख बहुत है, इसीलिए हमारे को तो मुक्ति चाहिए, हमको जीवन मुक्ति में जाना ही नहीं। जीवन मुक्ति में जाकर फिर जीवन बंध में आवे ये को हमको नहीं जाना है। ये दो अक्षर गति और सदगति चले आते हैं, परंतु इसका अर्थ कोई जानते नहीं।
ये तुम बच्चे जानते हो गति सदगति क्या है, दुर्गति क्या है। गति माना अपने घर में जाना, सदगति माना नई दुनिया, दुर्गति माना गति से भी दूर, हालत ही खराब। तुम बच्चे जानते हो सबको सबका सदगति दाता एक ही बाप है, बाकी सब पतित है, दुनिया ही सारी पतित है। इस अक्षर पर भी कोई बिगड़ जाते हैं कि तुम पतित क्यों कहते, तुम हमारे को गाली देते हो, पतित क्यों कहते। अरे हमने क्या, तुम खुद ही बुलाते हो पतित पावन, पतित हो गए तभी तो बुलाते हो। अभी देखो ना, कहते कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, और उनको तुम कहो तुम नरकवासी हो तो मानेंगे, और ही तुम्हारे को तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे, बोलेगे तुम क्या समझते हो नरक में रहते हैं। अरे तुम खुद ही बोलते हो कि कहे सारी दुनिया ही नरक है, तो तुम दुनिया के बाहर हो नहीं हो, दुनिया में ही तो। बाबा कल सिखाते हैं हम लोगों को कैसा समझाना चाहिए। बाप कहते हैं शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी मैंने भेजा था, अभी अशरीरी होकर के भी मेरे साथ चल। सुना, मैंने तुमको जब भेजा ऊपर से तो अशरीरी भेजा, अभी तुमको मेरे साथ चलना है तो अशरीरी होके ही चलना है, ऐसा नहीं चल सकते। इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। ये शिक्षा से, इस शिक्षा से सदगति होती है। योग से तुम एवर हेल्दी बन जाते हो, तुम सत्युग में बहुत सुखी रहते हो। कोई भी चीज की वहां पर कभी कमी नहीं होती, दुख देने वाला कोई विकार वहां पर होता ही नहीं। ये हम मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं ना, बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म वाला कोई, वहां कोई किसी चीज की कमी नहीं होती है, दुख देने वाला कोई विकार नहीं था। मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं, बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुमको कभी भी कर्म वहां कूटने नहीं पड़ते हैं, वहां ऐसी ठंडी भी नहीं होती है, शाले वाले नहीं पहनते होते, चटपटी नहीं होगी, गर्मी भी नहीं होगी, पंखे वंखे भी नहीं होगी, सदाबहार। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, आत्मा ही तमो प्रधान है, तो 5 तत्व भी तमो। मोहजीत राजा की कथा मालूम है ना आप लोगों को? कौन है मोहजीत? है बताइए, मोहजीत है? देखो हस्ती बन रहे हैं, आपकी बन रहे हैं। यहाँ तो देखो कभी कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंडी, वहां ऐसी आपदाएं नहीं होती, सदैव बसंत ऋतु रहती है। नेचर सतो प्रधान होती है, अब नेचर तमो प्रधान है, तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते? नेचर ही तमो प्रधान है तो आदमी ऐसे ही हो। इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते, उनके पास बच्चियां जाती है तो कहते हैं हमारे को तो फुर्सत नहीं, सन्यासियों के पीछे घूमेंगे और उनको जाके तुम पॉलिटिशियन को जाके समझाएगा, ये समझने की फुर्सत ही नहीं है। इससे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है, ब्राह्मण कुल के भांति बनते ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि भगवान कैसे और कब यहाँ पर आता है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु शिव को सब भगवान नहीं समझते, सब थोड़े उसको याद रखते हैं, अलग अलग इष्ट लेके बैठे। अगर उनको परम पिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन हॉलीडे को मनाते, अभी नहीं मनाते हॉलीडे, जिसको चाहिए भले छुट्टी जाओ, नहीं तो नहीं। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में ही होता है, मंदिर भी मेरे यहाँ है, जरूर किसी शरीर में मैंने प्रवेश किया होगा ना। दिखाते दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, तो क्या उसमें आया होगा, भगवान आया होगा? ऐसे भी नहीं कहते हैं। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। बाप खुद कहते हैं मुझे ब्रह्मा के मुख के द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली रचनी होती है। श्री कृष्ण मुख वंशावली नहीं होती, ब्रह्मा मुख वंशावली। कोई को भी ये तुम समझा सकते हो। बाबा देखो कितना सरल रीति से समझाते, सिर्फ याद करो बस, और कुछ नहीं करना।
परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने नहीं देती है। आधा कल्प की दुश्मन है। आधा कल्प से हमने उससे माल खरीद किया, कभी काम तो कभी क्रोध तो कभी लोभ कभी मोह, अलग अलग माल खरीद किया। अभी उसको छोड़ के हम भगवान से अविनाशी ज्ञान रतन लेते हैं तो उसको अच्छा कैसा लगे? पुराना ग्राहक होता है तो कोई छोड़ता है कि दुकानदार उसको बुला के बोलेगा केवल कहा जाता है तू मेरा ग्राहक है, मुफ्त में लेकर चल सामान पर जाना नहीं मेरे। माया भी यही करती है, खातिरी करती बड़ी। ये दुश्मन पर जीत प्राप्त करनी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने को जाते हैं। अभी संक्रांति का स्नान करने को कहा जाता है, बहुत ठंड होती है उस समय हरिद्वार में और उधर बहुत ठंड होती है। कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यहाँ तो पाठशाला है, यहाँ पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं। पढ़ने में धक्के थोड़े खाए जाते, बैठ के शांति से पढ़ा जाता है। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की कोई बात नहीं होती है। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं, कितने गुरु आदि करते हैं, परंतु मनुष्यों की कभी मनुष्य सदगति नहीं कर सकते। जो भी मनुष्यों को गुरु बनाते हैं वो ब्लाइंड फेथ कहेगी। आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते, नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु कराया जाता है। आजकल के छोटे बच्चों को ही करा देते क्योंकि शरीरों पर भरोसा नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के माता पिता बाप दादा का प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सफलता हमारा महामंत्र पूरा हो गया। ये भी मंत्र है धारणा के लिए मुख्य सारे मंत्र। तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का जाप जरूर रखना। लिखते हम लोग थक जाते फिर छोड़ते, फिर 5000 पोस्ट बनता है, फिर लिखना है। रोज आईने में अपना मुंह देखना है। उस आईने में तो सारा दिन देखते रहते मुंह, ज्ञान के आईने में भी तो मुंह देखो। चेंज करना है अपने को चेंज करना है। हम मोस्ट बिलीवेड बाप को कितना समय याद करते हैं ये चेक करना। कम करते हो तो ज्यादा करना है यार। दूसरी पॉइंट है जो कुछ पढ़ा है वो भूल के तुमको चुप रहना। सुना चुप रहो, मैं चुप रहूंगी बोलेगी। मुझसे कुछ भी कहना नहीं है। बाप की याद से विक्रम विनाश करने। लोग क्या क्या ठगी करते हैं। अरे बहुत लोग तो प्रवचन नहीं करते। क्यों नहीं प्रवचन करते? कहेंगे इनको मुंह है, बोलना नहीं आता है तो मुंह पकड़ लेते। उनके शिष्यों की ऐसे हमारे पास वहां महाराष्ट्र में भी है, उनके शिष्य प्रवचन करेंगे। हमारे गुरु जी कथा नहीं करते। क्यों नहीं करते? बोलो मुंह रखते, दूसरे समय जाओ तो बोलते हैं परंतु सभा में नहीं। वरदान हर बात में मुख से या मन से, हर बात में मुख से या मन से बाबा बाबा कह। मैं मन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त बाबा। सदैव जो बाबा बाबा करेंगे उनको ही सफलता मिलेगी। बाबा सफलता दिलाएगा। इसका स्पष्टीकरण है। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने वाले निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आ सकते। मैंपन में आना माना उमंग उत्साह कम होना।
मैंने किया तो सारा समय मैं करते रहेगी तो फिर उमंग उत्साह कहाँ से करेगा। मैंने किया ऐसा नहीं कहो, बाबा ने मेरे को निमित्त बनाया, तो बाबा याद आएगा तो उमंग आएगा। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, ऐसा नहीं कहो। बाबा ने कराया, बाबा ने किया तो सफलता मूर्त बन जाएगी। मैंने किया बोलेगी तो सफलता डूब चली जाएगी, और बाबा ने किया, बाबा ने मेरे को निमित्त बनाया तो सफलता नजदीक आएगी। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अपने को बाबा का बना सकेंगे। सुना, जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना आप बाबा का बना सके। बाबा का कैसा बना सके? बाबा को जो कर्म अच्छे लगेंगे वही करेंगे, बाबा का बन के चले। सबके मुख से ये निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही बाबा है, और कोई आई। बाबा के बगैर इनके मुख में और कुछ नहीं। स्लोगन है, संगम कर अपने अपने तन मन धन को सफल करना। संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। अगर खजाने लेके तुम रख देंगे, यूज नहीं करेंगे तो एक दिन वो लूज हो जाएगी, खलास हो जाएगी। इसीलिए सदैव यूज करो, खुद आत्म उन्नति के लिए भी यूज करो, औरों को भी दो, वो खजाने बढ़ते जाएंगे। दूसरे जो खजाने हैं वो खलास हो जाते हैं बांटने से, परंतु ये अविनाशी खजाने हम जितना औरों को देते हैं उतना बढ़ते हैं, जितना धारण करते हैं इस्तेमाल करते हैं उतना बढ़ते हैं। आज का सोमान है निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा। अब किस किस में निश्चय चाहिए? वो चिंतन, बाप में निश्चय। आप चिंतन करके देखो बाबा में मेरा कितना निश्चय है। निश्चय है तो उसकी पूरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलती? अगर निश्चय होगा तो जरूर चले। ड्रामा में निश्चय और ब्राह्मण परिवार में निश्चय कि यही मेरा परिवार मुझे पार उतारने वाला है, यही मेरा परिवार जो है मेरा कल्याण करने वाला है। बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और ब्राह्मण परिवार में कहां तक निश्चय है? निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानियां क्या होगी? ढेर सारी निशानियां उसकी। योगाभ्यास जो है वो है ब्रह्मा बाप निश्चय के आधार से नंबर 1 बने। बाबा का तो नंबर 1 निश्चय था। संशय थोड़ा ही आया कि देखो बाबा मेरे धर्म में आया इसलिए मेरे को गाली गाली पड़ी, ऐसा तो नहीं। कल पहले भी गाई थी, अभी भी गाई। और शिव बाबा देखो कितना उस्ताद है, कहता है तुमने मेरे को इतनी गाली दिया तो तुम अभी खाओ गाली। कितनी गाली दी आपने भक्ति नारायण में, पर हमने गाली समझ के नहीं, हम तो बहुत प्रेम से बोलते थे, उसको प्यार करते थे कि कुत्ते मेरे बेटे में करते। अभी ये प्यार है हमारा, अज्ञानी होगा। अभी हंसी आती है खुद के प्यार के ऊपर। योगाभ्यास है ब्रह्मा बाप निश्चय के आधार से नंबर 1 बने। निश्चय बुद्धि आत्मा इस यज्ञ के किले का फाउंडेशन है। तुम्हें फाउंडेशन पर बाप दादा को हजूर समझ उसकी छत्र छाया के नीचे सदा क्या करो? निश्चित विजय बन के अनुभव में बैठ के योग अभ्यास करो कि निश्चित मेरी ही विजय होने वाली है।
छत्र छाया में अभ्यास करो, जो भी कमी कमजोरी है उसको जलाते जाओ। अव्यक्त इच्छा है। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। कोई भी नई नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं। साइंटिस्ट अंडरग्राउंड बैठे करते हैं, बाहर के वातावरण का असर नहीं होवे, डिस्टर्ब नहीं करते। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, कथा 1 घंटा या आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच बीच में 5 मिनट भी मिले तो ही सागर के तले में चले जाओ। आप बोले कि 5 मिनट के लिए कैसा क्या चलेगा, परंतु संगम युग का 5 मिनट भी और युगों की भेंट में कितना बड़ा है। जो आने वाला भी समझेगा कि ये कहाँ और स्थान पर है। आप उस स्थिति में बैठेंगे ना बाबा की याद में, तो आने वालों को भी ऐसा अनुभव होगा, ये कितना समय देखो हम बैठे तो भी कितना आनंद में बैठे हुए हैं यहाँ। आधा घंटा बैठेंगे तो भी मालूम नहीं पड़ेगा। जो भी समय मिले, कथा 1 घंटा या आधा घंटा समय नहीं भी मिलेगा, लेकिन बीच बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाए। जो आने वाला भी समझे कि यहाँ कहाँ और स्थान पर है, इस दुनिया में नहीं है, पर हम और किसी स्थान पर है, यहाँ पर नहीं है। इस साकारी दुनिया में नहीं, हम और कहीं है। उस वातावरण से उनको ये अनुभव, उनके संकट ब्रेक हो जाएंगे, वाणी में आना चाहेंगे तो भी आ नहीं सकेंगे, क्योंकि परम धाम में जाना, अपने को एकांतवासी बनाना, अर्थात परम धाम निवासी बनना, तो वहां तो वाणी होती नहीं है। तो वो प्रैक्टिस होती जाएगी, तो चाहेंगे वाणी में आना तो भी नहीं आएंगे, बड़ी बैठे कारोबार बंद हो जाएगी। और जाओ, अरे ज्यादा समय नहीं रहता है ना, थोड़ा समय रहता है फिर आवाज में आ जाती। हम लोगों को सारे कलम की आदत है आवाज में। ऐसा थोड़ा सत्युग में देखते हैं आवाज भी नहीं आते कि बात कैसा लगेगी, और बहुत धीमे बात कर। शुरू में जब भोग लगते थे ना, तो संदेशियों में आते थे, बुलाते थे, लक्ष्मी नारायण को बुलाएंगे, कभी कृष्ण को बुलाएंगे, ऐसी बात करेंगे उनके होंठ हिलेंगे से, आपको आवाज नहीं आएगा, बहुत धीमा चलेंगे। तो ऐसा चलेंगे, ऐसे फूलों का रास्ता बनाते थे उनके लिए, चलेंगे जैसा हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा एकदम बहुत धीमे। इसीलिए कभी ऐसा होता था ना, कोई चलता था ठप 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 करके चलता है ना, किसी को आदत होती है चप्पल का आवाज करके चले, ठप ठप ठप, कोई आवाज करके चलता था, मम्मा उसको बुलाती, उसको बिगाड़ा। तुम्हारे इस धरनी ने क्या बिगाड़ा? बोले क्यों मम्मा नहीं, हमारा काय को बिगाड़े? बोले फिर इसको मारती क्यों है? वो बेचारी को दुख होगा ना, तो इतना उसको मारेगी। देवता ही कैसे चलते वैसा चलो, तुम देवता बन रही ना वैसा चलो, तो परीक्षण हो जाएगी, मान हो जाएगा। बाबा ने मम्मा ने बहुत ध्यान दिया आप लोगों को, बोलने का, चलने का, सब बातों का ध्यान रखा, पहनने का। एक बार मधुबन में गए हुए थे, तो कितना ध्यान रखना था ये बता। मधुबन में गए थे तो बाबा तो हवा के माफक घूमता था ना, इधर का उधर, उधर का उधर। अभी आप देखेंगे तो यहाँ खड़ा है, अभी देखो भंडारे में खड़ा है, अभी देखो दूसरी जगह पर खड़ा होगा। बहुत फूलता था बाबा, इतनी बड़ी आयु थी पर बहुत फूलता। तो हम लोग गए 5 साल पहले थी, हम लोग टीचर्स, तो बाबा था ही नहीं कमरे में, तो हम लोग कमरे में जाके बैठ गए। तो बाबा आई इतने में, थोड़ी देर के बाद 5-7 मिनट के बाद आया, खड़ा हो गया बाहर। हम लोगों ने समझा पता नहीं
उसके बाद बाबा आया अंदर। बाहर किसी की चप्पल थी, बहुत अच्छी चप्पल थी, डिजाइन कुछ लगा हुआ था। तो कहा मुझे बाहर तो एक चप्पल तो बहुत अच्छी रखी हुई थी, ये किसकी चप्पल है? तो एक बहन की थी, वो बहन के आई थी। बोला बाबा ये किसी माता ने दिया ना मेरे को, तो मतलब फैशनेबल थी वो चप्पल, किसी माता ने दिया ना मेरे को, इसलिए मैंने ये चप्पल पहनी। बाबा ने कहा बच्ची चप्पल तो बहुत अच्छी है, पर अभी तू भाषण करने को जाएगी ना, तेरा भाषण कोई नहीं सुनेगा, तेरी चप्पल अरे वो माँ ही चप्पल छोड़ के चली गई। ऐसा सिखाता था, सिंपलिसिटी की तरह वो सिखाता, हर बात सिखाते, मम्मा भी सिखाती थी, बाबा भी सिखाते, पर उनका सिखाने का तरीका ऐसा था, आपको लगेगा नहीं सिखा रहा है, ऐसा नहीं लगेगा, क्या कर रहा है ऐसा लगेगा, मेहमा कर रहा है, बहुत अच्छी चप्पल है, और फिर सिखा भी दे दिया। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि मेरे को तुम बच्चों को लायक बना के लेके जाना है, क्योंकि तुमको नई दुनिया का मालिक बनना है, तो लायक आपके बिगड़ कर नहीं बन सके, सब बातें सिखाता। चलो भाई, ओम शांति। क्या हुआ? हमारा जीवन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं कल भी बताया, बहुत अच्छा। ये सारे परमानेंट है दीदी, याद अच्छा। है सारे के सारे। बहुत अच्छा, नसीब वाले हैं बड़े। देखो ना, प्रवृत्ति में रह के भी आप लोग समर्पणी हो गए, जैसे अंदर ही रहे पड़े हो, बाबा की छत्र छाया में रहे पड़े, तो बहुत अच्छा, इतना प्रेम प्यार से चलते हो, एक दो का ध्यान रख करके चलते हो, ऐसे ही चलते रहे, इसमें फायदा है। ओम शांति।